एकवारं सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य अहं पुनः एकवारं भवतां समक्षे एकं नवीनं विषयम् आहृत्य उपस्थितो अस्मि। विषयः अस्ति माहेश्वरसूत्राणि प्रत्याहारनिर्माणं च। अस्मिन् विषये अद्य वयं भवताम् अग्रे चर्चां करिष्यामः। अस्तु, पश्यन्तु सर्वे। माहेश्वर सूत्राणि अर्थात माहेश्वर सूत्र। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि माहेश्वर सूत्र हैं क्या। अष्टाध्यायी के रचयिता आचार्य पाणिनि जी ने जो अपना व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की है, उसमें सर्वप्रथम माहेश्वरी सूत्रों का वर्णन है। और हमारी जो व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण है, उसका ये आधार है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि आखिर ये माहेश्वरी सूत्र कहाँ से और किस प्रकार से उत्पन्न हुए। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है कि भगवान शिव ने जब तांडव नृत्य के दौरान अपने डमरू को बजाया था, तो उस डमरू में से जिन वर्णों की उत्पत्ति हुई उन्हें ही माहेश्वरी सूत्र कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने उस डमरू को 14 बार बजाया था। तो 14 बार बजाने के कारण प्रत्येक बार अलग अलग भिन्न भिन्न वर्णों की उसमें से उत्पत्ति हुई, अर्थात जो ध्वनि उत्पन्न हुई उस डमरू से, जो 14 बार में जो ध्वनि उत्पन्न हुई, तो वो जो ध्वनि थी वो इन वर्णों के रूप में थी। तो ये 14 बार बजाने का कारण 14 प्रकार की ध्वनि उत्पन्न हुई। इन्हीं को माहेश्वरी सूत्र कहा जाता है। और इसी कारण ये कितने हैं? 14 सन्ति, अर्थात माहेश्वरी जो सूत्र हैं वो कितने हैं? 14 हैं। तो एक बार अपन इनका अध्ययन करते हैं कि कौन कौन से हैं माहेश्वरी सूत्र। आ ई ओ ण, री रे क, ए ओ ग, ऐ औ च, ह या व र त, ल ण, य म ग ण न म, झ भ य, घ ढ ध स, ज ब ग ड द श, ख फ ठ थ च ट त व। 12वां है क प य, 13वां है श ष स र, और 14वां और अंतिम जो माहेश्वरी सूत्र है वो है ह ल। इस प्रकार से ये 14 माहेश्वरी सूत्र हैं और हमारी व्याकरण के प्राण हैं। इन्हीं से व्याकरण का जो विस्तार है और जो आगे जो प्रक्रिया है वो सारी इन्हीं पर आधारित है। तो इसमें ये देखना जरूरी होगा कि इन माहेश्वरी सूत्रों का जो अंतिम वर्ण है वह प्रत्येक वर्ण हलंत है। और जब हम प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं, हाँ एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इन्हीं माहेश्वरी सूत्रों से हम अपने संस्कृत में प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं। और प्रत्याहार निर्माण के दौरान हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये जो अंतिम हल वर्ण है किसी भी सूत्र का, उस सूत्र के अंतिम हल वर्ण को हमें उस प्रत्याहार में उसकी गणना नहीं करनी होती है। तो इस प्रकार से ये 14 माहेश्वरी सूत्र हैं। इनको याद करना हमारे लिए परम उपयोगी है, क्योंकि इसी से हम व्याकरण को आगे ले चलते हैं। इसके बाद आता है कि इन्हीं माहेश्वरी सूत्रों के माध्यम से हम प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। तो प्रत्याहार का निर्माण करने के लिए क्या जरूरी है या किस प्रकार से हम उसका निर्माण करते हैं, तो इस बात को आइए जानते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि संज्ञा प्रकरण में एक सूत्र है आदिरंत्येन सहिता, अर्थात ये प्रत्याहार निर्माण के लिए बहुत उपयोगी सूत्र है। इसको समझने के लिए हमको थोड़ा देखेंगे। आदिरंत्येन
सहिता, अर्थात ये सूत्र कहता है आदि, आदि माने प्रारंभिक, है ना, और अंत्येन, अंत्य का मतलब अंतिम, आदि और अंतिम वर्ण के बीच में आने वाले, मध्य में आने वाले सभी वर्णों की गणना उस प्रत्याहार के अंतर्गत की जाती है। यानी प्रत्याहार भी एक सूत्र होता है, और सूत्र का मतलब होता है, अपन जानते हैं, सूत्र का तात्पर्य होता है कि बहुत विस्तृत बात को संक्षिप्त में कह देना ही सूत्र कहलाता है। अर्थात उस सूत्र के माध्यम से हम विस्तृत बात को कह सकते हैं और विभिन्न नियमों का विस्तार कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से यह भी एक सूत्र है, प्रत्याहार जो है वो भी एक सूत्र है। तो ये सूत्र, इस प्रत्याहार की, ये वाला जो सूत्र है आदि अंत्येन सहिता, ये वाला सूत्र इस प्रत्याहार निर्माण में सबसे ज्यादा सहायक है और ये बतलाता है कि हमको प्रत्याहार का निर्माण कैसे करना होता है। जैसे इसने कहा आदि रंत्येन, आदि ही अर्थात प्रारंभिक और अंत्येन माने अंतिम, आदि और अंतिम वर्ण के मध्य में आने वाले सहायता, उनके साथ में आने वाले जो वर्ण हैं उन सभी की गणना उस प्रत्याहार के अंतर्गत की जाती है। जैसे हम जानते हैं कि कई बार हम ये कहते हैं कि भाई संधि कौन कौन सी होती है, अच संधि, अच कहते हैं ना, और दूसरी कौन सी संधि होती है, हल संधि, अर्थात अच का मतलब हम जानते हैं स्वर संधि और हल का अर्थ होता है व्यंजन संधि। तो कैसे होता है उसको समझे, ये भी प्रत्याहार हैं, ये दोनों क्या है, प्रत्याहार। प्रत्याहार के नाम से हमने संधि का नाम रख दिया, क्यों, कैसे, देखिए हमको अब इस प्रत्याहार का निर्माण करना है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना है इस सूत्र के अनुसार कि अच प्रारंभिक और अंतिम वर्ण के मध्य में आने वाले जितने भी वर्ण हैं वो इस अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। पुनः समझ लें एक बार कि अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, इस माहेश्वरी सूत्र के अंतर्गत ये सब कुछ कौन कौन से वर्ण आएंगे कि आदि और अंत्य, आदि वर्ण है अ, अंत्य वर्ण है च, इन दोनों वर्णों के मध्य में आने वाले जितने भी वर्ण हैं उन सभी को अच प्रत्याहार कहा जाएगा या अच कहा जाएगा। तो देखिए एक बार अपन देख लेते हैं ऊपर, तो जहां ये वर्ण आ रहा हो प्रारंभ में, सबसे पहले वहां से हम शुरू करेंगे और इस वर्ण तक, जहां पर ये अंतिम वर्ण आ रहा है वहां तक उसको ले जाएंगे। यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है, पहले भी मैं कह चुका हूं कि जो अंतिम वर्ण हैं वो सारे हलंत हैं। माहेश्वरी सूत्र के अंतर्गत जितने भी अंतिम वर्ण हैं वो सभी हलंत हैं, उनकी गणना प्रत्याहारों के अंतर्गत नहीं की जाएगी। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। तो देखें अच प्रत्याहार हम बनाने की कोशिश करते हैं, देखिएगा कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, आ, ई, ऊ, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये हलंत है, इसलिए इसको हमें इसमें नहीं लेना है। उसके बाद चलेंगे री, लिरी, के भी हलंत है इसलिए ये भी नहीं आएगा। इसके बाद ए, ओ, गे भी नहीं आएगा क्यों हलंत है। उसके बाद चलते हैं आई और औ, छ। अब देखिए ऐसे प्रारंभ हुआ और च पे आके समाप्त हो गया। च यहां हलंत है इसलिए इसकी गणना नहीं होगी। तो अब समझ जाइए आप, ऐसे लेकर के और औ तक के जो वर्ण हैं वो सब कौन से प्रत्याहार में आते हैं भैया, अच प्रत्याहार में। कौन से प्रत्याहार में आते हैं, अच प्रत्याहार में। तो आप देख लो ये सारे वर्ण जो हैं ये क्या हैं, स्वर हैं। ये सभी वर्ण क्या हैं, स्वर हैं, इसलिए अच का अर्थ होता है स्वर, इसलिए इसको अच संधि या स्वर संधि कहा जाता है। बात समझ में आई। हाँ देखें आगे। इसके बाद दूसरा प्रत्याहार था अपने पास हल। हल माने व्यंजन होता है। क्यों होता है उसका कारण समझ लीजिएगा कि अब देखिए है वर्ण जहां भी इसमें आ रहा हो माहेश्वरी सूत्र में, गौर से देखें कहां पे आ रहा है। देखिए इस लाइन में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहां पे है।
यहां से शुरुआत है वर्ण की। तो अब हमको यहां से लेकर के और जहां पे अंतिम ले वर्ण आ जाए, देखें ह से प्रारंभ करना है, ले पे जाके खत्म करना है। तो यहां से लेकर के एक बार देख ले कौन कौन से वर्ण है, ह, या, व, र। चूंकि ट हलंत है और मैंने पहले ही बता दिया है कि हलंत वर्ण की गणना प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं की जाएगी, इसलिए इसको नहीं लेंगे। आगे चलें। ले। अब आपके मनोमस्तिष्क में एक सवाल पैदा हो गया कि सर ले तो आ गया, लेकिन आप गौर से देखिए ले हलंत होना चाहिए और अंत में होना चाहिए, प्रारंभ में नहीं अंत में। तो हमें अभी और आगे बढ़ना है। ले। इसके बाद देखते हैं यम गणनम, ठीक है, इसमें मैं नहीं लेंगे। इसके बाद चलते हैं हम झ, भ, ये को नहीं लेना है, घ, ढ, ध, श को नहीं लेना है, ज, ब, ग, ड, द, श को भी नहीं लेना है। इधर ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व को नहीं लेना है, क, प, या को नहीं लेना, श, श, से, और उसके बाद आता है आपका ह। अब देखिए ये आ गया आपका अंतिम ले वर्ण ल, हलन। चूंकि इसको नहीं लेना है तो हमारी यात्रा यहां से शुरू हुई, हल प्रत्याहार यहां से शुरू हुआ और यहां पे आकर खत्म हो गया। इट मींस ये सारे वर्ण इस हल प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। और दूसरी बात जो है वो ये है, दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, अब आप देख लीजिएगा ये सारे जो वर्ण हैं वो व्यंजन हैं। सारे वर्ण क्या है, व्यंजन हैं। इसीलिए हल संधि जब अपन कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। चूंकि हल प्रत्याहार में सारे जो व्यंजन हैं वो आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा अच और हल। अब हम कुछ उदाहरण और देख सकते हैं प्रत्याहार के कि किस प्रकार से यहाँ प्रत्याहार हम बना सकते हैं। अब देखिए जैसे अच और हल तो हमने बना लिए, कई बार हम संधि पढ़ते हैं एक यण संधि या कोई सी भी संधि ले लो, दीर्घ संधि पढ़ते हैं तो उसमें आता है अक प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार आता है, अक प्रत्याहार। अब देखिए आप, मैं समझता हूं आप बना सकते हैं। तो हम कहां से प्रारंभ करेंगे, ऐसे ऐसे शुरू कर दो। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, आ, ई, उ। कै पे रुकना है हमको ध्यान रखना, जहां पे कै हलंत आ जाए वहां रुक जाना। अ, ई, उ, री, लिरी, का। क्या आ गया। तो कहने का मतलब है अक प्रत्याहार में ये 5 वर्ण आते हैं, अ, ई, उ, री, लिरी। इनको ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। अक प्रत्याहार के वर्णों को ही ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और देखते हैं एक आता है इक प्रत्याहार। अपन यण संधि पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं इको यण ची। तो इक यण और अच तो हमने आपको समझा ही दिया। अब देखिए एक प्रत्याहार कैसे बनाएंगे। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। तो ई से शुरू करना है। तो देखिए ई कहां पर है, इसमें यहां पर ई, उ, ड़ नहीं लेना है, री, लिरी और कर। इस प्रकार ये 4 वर्ण ही एक प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्याहार का निर्माण करते समय सिर्फ एक ही बात करनी है, समझनी है या याद करनी है या अपने दिमाग में बैठानी है, क्या कि ये जो माहेश्वरी सूत्र हैं इनका स्मरण आवश्यक है, याद करना आवश्यक है। और याद करने के बाद जब हम कोई भी प्रत्याहार का निर्माण करें, कोई भी प्रत्याहार आ जाए तो उसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो प्रत्याहार आया है उसके प्रारंभिक वर्ण, जो पहला वर्ण है, वहां से इस माहेश्वरी सूत्र में गणना प्रारंभ करनी है। और जो अंतिम वर्ण है
वहां तक सभी वर्णों की गणना उसमें की जाएगी। और यहां ये बात ध्यान रखनी है कि जो अंतिम वर्ण होता है सूत्र का, माहेश्वरी सूत्र का, वह हलंत होता है, उसकी गणना उसमें नहीं की जाएगी। जैसे हम एक उदाहरण और देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया यण संधि में एक सूत्र आता है इको यण ची, तो एक हमने आपको बता दिया, वो कहता है कि इक के स्थान पर यण प्रत्याहार का आदेश होता है यदि परे अच हो। तो देखें इक में तो ये होता है। अब यण प्रत्याहार देख लीजिए, यण प्रत्याहार कैसे बनता है। अब आपके मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा। तो हम देखें यह वर्ण जहां भी आ रहा होगा वहां से अपन को वर्णों की गणना शुरू करनी है। तो देखें यह वर्ण कहां है, इस पंक्ति में नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहां पे है। तो यहां से हम यण प्रत्याहार की गणना शुरू करेंगे, प्रारंभिक वर्ण से लेकर ह या व र ते, चूंकि हलंत है इसको नहीं लेना है, आपको बताया। इसके बाद आगे आ जाइए ल, प्रत्याहार कौन सा हमारा, यण आ गया, ये भी अंतिम वो है हलंत है, इसलिए इसको भी नहीं लेना। तो हमारे यण प्रत्याहार में इस प्रकार से ये 4 वर्ण आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम प्रत्याहारों का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको आज 2 चीजें बताई, एक तो माहेश्वरी सूत्र और प्रत्याहारों का निर्माण। तो आप समझ सकते हैं, एक प्रत्याहार और हम बना लेते हैं। जस प्रत्याहार कई बार आ जाता है। जस प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो देखिए सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो देखिए यहाँ पे 10वें नंबर पे जैसे हमको शुरू करना है ज व ग ड द, और देखिए अंतिम श वर्ण, तो हमारा ये जस प्रत्याहार बन गया। तो मैं समझता हूँ आपको आज ये 2 बातें, एक तो माहेश्वरी सूत्र और प्रत्याहारों का निर्माण आपको आज समझ में आया होगा। अगली बात जो वर्णमाला का विवरण है या वर्णों का जो विभाजन है, वो बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः।